Okay. So we started with the concept of lightning. ठीक है, lightning हमने कर लिया था. The story of lightning, and we were doing precautions. Okay, so what precautions we can take during the lightning? Okay, so firstly let's discuss when we are outside the house. ठीक है, and there is a lightning process. So what precautions we can take in that? हाँ जी, क्या क्या precautions ले सकते हैं? So you are safe in car or bus? Because they are having metal body and lightning conductors जैसे हमने पढ़े हैं. ठीक है, कि जो lightning conductors हैं वो जो lightning है वो सारी earth में pass कर देते हैं. तो in the same way ये जो metal bodies हैं they will also pass the lightning into the earth. Okay, yes. Don't lie flat on the ground. Flat lie नहीं करना है. Instead you can go for squat position. Okay, so you bend down on your knees and you can hold your head, right, like this in between your arms. Okay, so this is a squat position where you are very less exposed to the light. Okay, so knees pe bend karke like this. Okay, you can protect yourself because you are having very less surface to be exposed to the lightning in this position. अगर आप फ्लैट लाई कर जाओगे तो बहुत ज्यादा एरिया आप कवर करते हो. ठीक है, तो लाइटनिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, डोंट होल्ड अम्ब्रेला इन दिस सिचुएशन. ठीक है, वेरी राइट. अम्ब्रेला नहीं लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला की जो टिप होती है इट इज ऑफ मेटल. ठीक है, सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और जहां से आप उसको होल्ड करते हो दैट कैन ऑल्सो कंडक्ट. ठीक है, हाँ जी. और डोंट टेक शेल्टर अंडर बिग और ह्यूज ट्रीज. ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज के नीचे शेल्टर नहीं लेना है क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी मच एक्सपोज टू द लाइटनिंग. ठीक है, तो लाइटनिंग प्रोसेस जो है दे आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद दैट. ठीक है, यस. आइसोलेटेड ट्रीज के पास जाओ. शॉर्ट एंड आइसोलेटेड ट्रीज, गो फॉर शॉर्ट एंड आइसोलेटेड ट्रीज. वेरी गुड. स्टे अवे फ्रॉम द पाइपलाइंस, पोल्स. ठीक है, पोल्स से भी दूर रहना है दैट आर मेड ऑफ मेटल. ओके, stay away from all water bodies because water is also a very good conductor of electricity. Okay, stay away from all water bodies. तो सारी water bodies से दूर रहना है. Yes, stay away from the big buildings also. ठीक है, जो बड़ी बड़ी buildings है, if you are on the top of that elevated place, so quickly come down. बड़ी बड़ी buildings के ऊपर हो, hills पे हो, ठीक है, तो quickly you come down. नीचे आ जाओ. Right? Because जो बड़ी बड़ी चीजें हैं they are more exposed to the lightning. बहुत ज्यादा ऊपर वाली जो चीजें हैं. Okay, yes, they are more exposed to the lightning. Clear? तो ये सारी precautions थी when you are outside. जब आप बाहर हो, right? So what precautions we can take when we are inside the house? जब हम घर के अंदर हैं तो हमें कौन कौन सी precautions लेनी चाहिए in case of the lightning phenomena? ठीक है, so inside the house, yes, don't sit near the window or close all the windows and doors. ठीक है,
Don't sit near window or you can close them. ठीक है. It is also advised, yes, switch off the TVs, right? जो भी आपके कॉर्ड वाली जो चीजें हैं, लाइक टेलीफोन कॉर्ड्स हैं, ठीक है, टेलीविजन एंड दैट आर हैविंग एंटीना, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिकल वायर्स है, दे कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इन सब से हमने क्या रहना है, दूर रहना है. यू कैन स्विच ऑफ दीज अप्लायंसेस, ठीक है. सो स्टे अवे फ्रॉम देम, ओके, और यू कैन अनप्लग देम, ठीक है. इनके प्लग निकाल देने हैं हमने, अनप्लग कर देना, राइट. So don't take shower and baths during the storm, क्योंकि again I have said that water is a good conductor of electricity, ठीक है. तो पानी के कांटेक्ट में नहीं जाना है. क्लियर? ठीक है जी. So these are some of the precautions that you can take when you are present inside. हाँ जी, avoid corded phones, ठीक है. सारे जो भी जहां पर भी आपकी वायर्स यूज हो रही हैं दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उन सबसे हमने दूर रहना है, ठीक है जी. क्लियर? नेक्स्ट करें. चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक वी हैव डन द लाइटनिंग टॉपिक. लाइटनिंग टॉपिक हमारा खत्म हो गया. अब लाइटनिंग के बाद जो नेक्स्ट सेकंड फिनोमिना हमने करना है दैट इज अर्थक्वेक. एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस. अर्थक्वेक क्या होता है? हाँ जी, एक सडन शेकिंग सी होती है, ट्रैम्पलिंग, ठीक है, जैसे कोई आपको हिला रहा है. ओके, सो अर्थक्वेक इट इज अ सडन शेकिंग or trembling of earth crust. yes, ठीक है. तो एक शेकिंग होती है, जैसे कोई हिल रहा है, ट्रैम्पल कर रहा है, ठीक है. एंड इट लास्ट फॉर वेरी फ्यू सेकेंड्स. और यू कैन से फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है. बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बट इट कैन बेसिकली कॉज अ ह्यूज लॉस टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑल्सो, ठीक है. ओके, बट इट कैन result into a very much loss of life property, ठीक है. जो मेजर अर्थक्वेक रिपोर्ट हुए हैं दैट वाज 8 अक्टूबर 2005 में एक रिपोर्ट हुआ था इन उरी एंड कांधार डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर. दैट वाज द मेजर वन, ठीक है. और उससे पहले यस, एक भुज डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था, दैट वाज 26 Jan 2001 में रिपोर्ट हुआ था. दैट वाज आल्सो अ वेरी मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, इन द भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ठीक है. ओके, तो बहुत सारे आए हैं अभी फ्रीक्वेंटली. पीछे हमें भी तो लगे थे ना, अर्थक्वेक आया था पीछे, राइट. तो देयर इज सडन शेकिंग. अर्थ जो है वो शेक करती रहती है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी लाइक वन हैज सेड टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं, ठीक है. तो ये उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं. जब बहुत ज्यादा एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आता है. अदरवाइज अर्थ जो है वो स्लाइडली मूव करती रहती है, जिसको हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है. बट ये जो मूवमेंट है जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है देन इट रिजल्ट्स इनटू अर्थक्वेक सिचुएशंस, ठीक है.
तो ये नहीं है कि अर्थ जो है वो नहीं घूम रही है या कुछ मूवमेंट नहीं कर रही है, देयर इज मूवमेंट स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, इन द इनर लेयर्स ऑफ द अर्थ, बट वो हमें फील नहीं होती है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं है। जब वो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है देन वी फील दैट शेकिंग। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, लाइक ओके, so there are 3 layers of the earth, ठीक है, the interior of the earth, it consists of 3 layers, तो कौन कौन सी है वो, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, ठीक है, जहां पर क्रस्ट जो है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, बाहर वाली लेयर है, ठीक है, मैंटल इट इज द मिडल मोस्ट लेयर एंड कोर इज द इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली जो है, ठीक है। तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो क्रस्ट में होती हैं, आउटर सरफेस पे होती हैं, या आउटर मोस्ट लेयर में जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, एंड दिस लेयर इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड लाइटर सब्सटेंसेस, ठीक है, इसमें रॉक्स आ जाते हैं और कुछ हल्की हल्की लाइट सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ओके, so why there is basically the trembling or the shaking of earth, so this is due to the number of reasons, ठीक है, so movement of tectonic plates है, volcanic eruptions हैं, right, तो डिस्कस कर लेते हैं what are the various causes of earth. Yes, movements of the plate. ओके, तो सबसे पहले तो आप बोल ही रहे हो दैट इज द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस, ओके, जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस होते हैं, जो नीचे न्यूक्लियर रिएक्शंस चलती हैं, उनके कारण भी जो अर्थक्वेक है दे कैन बी फील, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डिसलोकेशन, मतलब अपनी जगह से हिल जाते हैं, डिसलोकेशन और फॉल्ट्स इन क्रस्ट, right, whenever there are faults or dislocation in the crust. Okay, and another reason this can also be assumed that when meteors they hit the earth, ठीक है, so that can also sometimes cause the shaking. Okay, अनन्या, टाइड्स बेसिकली वी कैन से कि जो अर्थ की शेकिंग होती है, ठीक है, उससे फ्लड्स आ सकते हैं, सुनामीज आ सकती हैं, लैंडस्लाइड्स की कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, okay, so flood, tides, they all can be with the effect of the earthquake. जैसे एक सुनामी आया था on the 26th December 2004 में इंडियन ओशन पे, ठीक है, ड्यू टू earthquake. तो earthquake के कारण फ्लड, सुनामीज, टाइड्स दे आर कॉमन, ठीक है, landslides we can also include, ठीक है, तो they are common with the earthquake. Oceanic earthquake they lead to tsunamis conditions, ठीक है जी। तो टेक्टोनिक प्लेट्स का हिल जाना, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, अंदर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस हो रहे हैं, या क्रस्ट में फॉल्ट है, डिसलोकेशन अपनी जगह से जब वो हिल जाते हैं, ठीक है, और व्हेनेवर द मेटियोर्स दे आर हिटिंग, ठीक है, सो ऑल दीज दे आर बेसिकली लीडिंग टू द अर्थक्वेक, ठीक है। अब क्या माना जाता है, वी विल बी गोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जो है वो अर्थक्वेक आता है। चलिए,
मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? सी, इट इज एज्यूम्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये सारा वन पीस में नहीं आता है, जो सारी सरफेस है अर्थ की वो एक सिंगल पीस में हम नहीं कवर करते हैं, राइट? इट डिपेंड्स, और यू कैन से इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, जो अर्थ की सरफेस है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड की गई है। It is divided into different parts, or you can say in different plates. इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लाट। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स और टेक्टोनिक पार्ट्स कहते हैं। ओके, अब ये प्लेट्स जो हैं दे वी कैन अज्यूम देम लाइक दिस। हम इनको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दो प्लेट्स दिखाई हैं। इन द सिमिलर वे देयर आर मेनी नंबर ऑफ प्लेट्स। ठीक है, देयर आर मेनी नंबर ऑफ प्लेट्स, हियर आई हैव ओनली शोन यू 2 प्लेट्स। ओके, राइट? तो जब ये मूव करती हैं, अब इनकी मूवमेंट जो है वो कैसे हो सकती है? आगे पीछे भी मूव कर सकती है, अंदर की तरफ, दोनों अंदर की तरफ ऐसे 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 मूव कर रही हैं। ठीक है, एक अंदर की तरफ मूव कर रही है और एक बाहर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ओके, सो इन दिस वे, या आप कह सकते हो कि अगर ये बाहर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, अभी ये दोनों अंदर की तरफ मूव कर रही है, अभी ये दोनों बाहर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो, इमेजिन दिस सिचुएशन कि ऐसे हैं वो। ठीक है, या वो एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे से जा रही हैं, या वो दोनों ऐसे 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 से हिल रही हैं। ठीक है, और आइदर दे आर मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, दे आर स्लाइडिंग विद ईच अदर, दे आर स्लाइडिंग विद ईच अदर ऑन ईच अदर। ठीक है, तो ये जब टकराते हैं एक दूसरे के साथ, दे ग्राइंड ईच अदर। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को ग्राइंड करते हैं। ठीक है, whenever they are in contact with each other, these tectonic plates, their edges they get grind। edges का मतलब समझते हो, जो एक दूसरे के साथ टकरा रही है ना। ठीक है, the edges of these tectonic plates they get grind, मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, ओके, अकुल दे आर मूविंग, क्योंकि अर्थ भी तो मूव कर रही है ना। ठीक है, विद द स्लाइड मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दीज प्लेट्स दे आल्सो दे आर मूविंग और स्लाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो ये जो ग्राइंडिंग होती है, जो एक दूसरे के साथ ही टकरा के जा रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, इनके कारण स्लाइटली इन प्लेट्स पे डिफॉर्मिटीज आ जाती है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को बार बार ऐसे करोगे तो उसकी साइड्स पे कुछ ना कुछ हो जाता है ना, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। ठीक है, फ्रैक्चर, क्रश हो जाती है वो साइड। ठीक है, सो इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिटीज कुछ भी हो सकता है इन प्लेट्स की एजेस पे। ओके, इन प्लेट्स की एजेस में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, वहां से वो टूट जाते हैं। ठीक है, ओके, व्हेनेवर दे आर स्लाइडिंग और व्हेनेवर दे आर स्लिपिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के साथ जब स्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जब स्लिप कर रहे हैं। ओके, तो ये जो चेंजेस आते हैं इन दी स्लाइडिंग एंड स्लिपरिंग, ठीक है, तो ये एक वाइब्रेशन सेंड करते हैं टू द अर्थ क्रस्ट। ये क्या करती हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, द चेंजेस, डिफॉर्मिटीज जो हम कह रहे हैं, द डिफॉर्मिटीज दैट आर देयर ऑन देयर एजेस, ठीक है, दे सेंड ट्रेमर्स। ट्रेमर्स मीन्स वेव लाइक वाइब्रेशंस सेंड करते हैं। ठीक है, दे सेंड ट्रेमर और वाइब्रेशंस टू अर्थ क्रस्ट। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये अर्थ की क्रस्ट में जाती हैं, ड्यू टू विच द अर्थ इट आल्सो स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। ठीक है जी,
तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे आर एक्चुअली द रीजन्स दैट आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सारे रीजन्स शो करते हैं इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस दे आर देयर। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, ठीक है, जब ज्यादा डिफॉर्मिटीज होती हैं, यानी कि वो वाली प्लेस में ज्यादा जो अर्थ है वो ट्रेम्बल कर रही है। ठीक है, हाँ जी बेटा, दीज प्लेट्स दे क्रश ईच अदर। अनन्या, आई हैव शोन देयर मोशन, कि वो कैसे कैसे मूव कर सकती हैं, आगे पीछे भी मूव कर सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी कर सकती हैं। ठीक है, और दे कैन मूव लाइक दिस आल्सो। ऐसे तो वो एक दूसरे को शेक कर रही है ना। ठीक है, इन दिस वे। ओके, हाँ जी। सो मूवमेंट जो है वो अर्थ की हर टाइम हो रही है, बट हमें फील नहीं होती है। हमें फील तब होती है जब ये बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ठीक है, जब ये बहुत ज्यादा हाई वेव्स या हाई वाइब्रेशंस जो हैं वो निकलती हैं, देन ओनली वी कैन फील दिस। ठीक है, तो आप ये अज्यूम करो कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, ये उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस दे आर देयर। तो जैसे जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी, जैसे जैसे वाइब्रेशंस आएंगी, वैसे वैसे ही आपके उन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, उन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अर्थक्वेक की सिचुएशंस आएंगी। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन बेटा? Am I audible?